हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम कर रहे थे बेटा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे आते हैं और आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने स्टैंडर्ड जो है वो रखा हुआ है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। आज की वीडियो बेटा हम पढ़ेंगे क्लाउड वाले क्वेश्चन, बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। दो क्वेश्चन पढ़ेंगे क्लाउड पे, एक जनरल पढ़ेंगे, एक हम सॉल्व करना सीखेंगे। और एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं। The angle of elevation of a cloud from a point 60 meter above a lake is 30 degree। एक लेक है, इसकी डायग्राम बना के दिखाता हूँ बेटा। मान लो यहाँ पे कोई ऐसे लेक है, ठीक है। ये नीचे पानी आ गया, इसको मैं डॉटेड कर लेता हूँ ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो जाए, ठीक है। ये आ गया आपके पास लेक। अब कहता है फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव ए लेक। इस लेक से 60 मीटर ऊपर जाना है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे यही ले लेते हैं पॉइंट, यहां से मैं 60 मीटर ऊपर गया, ये ऐसे। अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन किसके साथ बनाना है? क्लाउड। मतलब यहां कहीं पे बादल हैं, उन्हें मैं देखता हूं, ये ऐसे, ये आ गया आपके क्लाउड। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो इनके साथ बनता है मेरा, वो कितना है बेटा? 30 डिग्री का, ठीक है। इसको मैं यहां पे जोड़ लेता हूं, पहले इसको भी जोड़ लेते हैं। अब ये एंगल जो बना, ये बना आपका 30 डिग्री का, ठीक है जी। ये 60 मीटर है, तो ये भी कितना होगा बेटा? 60 मीटर, ठीक है। और ये पॉइंट, ये मुझे पता नहीं है, इसको मैं एच मान लेता हूँ। फिर कहता है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। अब इसी बादल की जो रिफ्लेक्शन आपको लेक में दिख रही है, अब मैं उसको देखूंगा यहां से। अब देखो बेटा, हाइट से जब नीचे देखता हूँ, क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और वो कितना बन रहा है आपके पास? 30 डिग्री का, सॉरी 60 डिग्री का। तो ये क्लाउड है, तो मान लो यहाँ पे क्लाउड बन रहा है लेक के अंदर। अब मैं इसको देखता हूं ऐसे, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास, रिफ्लेक्शन आ गया। अब यहां पे एंगल कितना बन रहा है बेटा? 60 डिग्री। और इसको भी मैं ज्वाइन कर देता हूं ऐसे। अब देखो बेटा, यहाँ पे फिजिक्स का लॉ लगेगा, जितना आप पानी के ऊपर होते हो, आपकी शेडो पानी के अंदर उतनी डिस्टेंस पे होती है। अब ये बेटा लेक आ गई, अगर ये h+60 है, तो यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस भी कितना होने वाला है? h+60 मीटर का। और ये h मीटर आ गया, ठीक है जी। इसको हम h मान लेते हैं। अब ये वाला डिस्टेंस है बेटा, इसको नाम दे लेते हैं कोई, A B C, इसको नाम दे लेते हैं D, और इसको नाम दे लेते हैं E। अब चलते हैं बेटा, मुझे हाइट ऑफ क्लाउड मुझे फाइंड करनी है। अब देखो बेटा, हाइट ऑफ क्लाउड, ये मेरी लेक है ना, यहां से लेके यहां तक हाइट ऑफ क्लाउड, मतलब h+60, ये मुझे फाइंड करना है। ये तो 60 है, ये कितना है? h, वो निकालेंगे और ऐड कर देंगे। अब चलते हैं बेटा, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है मुझे। ये हाइट जो है, इसको मैंने नाम नहीं दिया, f ले लेते हैं। आपके पास जो हाइट है बेटा CF, ये कितनी है आपकी? 60 मीटर। लेट कर लेते हैं। AB जो है वो कितना है आपके पास? H मीटर है। उसके अलावा बेटा जो आपके पास BE है, BE और CF, ये दोनों मिलकर आपके पास 60 मीटर के हैं। दो गया। उसके बाद बेटा ये पॉइंट जो है, ये आपकी रिफ्लेक्शन है, उसका डिस्टेंस कितना है? या फिर आपका ये लिख लेते हैं BD। BD जो है बेटा, ये कितना आपके पास? BD की जरूरत नहीं है, ED लिखते हैं। ED लिख लेते हैं यहाँ पे, ED इक्वल्स टू h+60 हो गया। उसके अलावा बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एक तो दे रखा आपके पास एंगल ACB, ये आ गया बेटा 30 डिग्री का। दूसरा है आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो बन रहा है 60 डिग्री का, एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसका नाम है एंगल BCD, और वो आ गया आपके पास 60 डिग्री का। मुझे फाइंड करना हाइट ऑफ क्लाउड। तो यहां देखो बेटा, हाइट ऑफ क्लाउड, वो डायग्राम में देखो बेटा कितनी है? h+60 मीटर। अब देखते हो बेटा, यहाँ पे बड़ी ट्राइंगल जो है, सॉरी ये ऊपर वाली ट्राइंगल ABC, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, इसमें लगाएंगे tan 30
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एच आ गया, बेस कितना है BC, इसको मैं x मान लेता हूं ताकि सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे लेट कर लेते हैं BC इक्वल्स टू x मीटर। ये बनेगा बेटा h अपॉन x, tan 30 की वैल्यू थी 1/√3, ये आएगा 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन x। और अगर मैं इसको बेटा यहां भेज दूं और इसको यहां भेज दूं तो x की वैल्यू आएगी h√3। ठीक है जी, अब चलते हैं बड़े ट्रायंगल में। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल BCD, ये आएगा tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर देखो क्या है बेटा, यहाँ पे B से लेके D तक, ये आएगा BD, और बेस कौन सा है मेरे पास BC। ये tan 60 की वैल्यू रहती है √3। अब BD कितना आएगा आपके पास, BE प्लस DE और डिवाइडेड बाय BC। BC कितना है मेरे पास x है, ये आएगा बेटा √3। अब BE देखो, B कितना है बेटा 60, D से लेके E तक कितना है h प्लस 60, और डिवाइड में है आपके पास x, इसको उठा के यहां भेज देते हैं तो √3 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 120 प्लस h। अब x की वैल्यू देखो क्या है, h√3, तो ये बनेगा √3, x की वैल्यू क्या है बेटा √3 इंटू h, और यहाँ पे 120 प्लस h, ये बनेगा 3h इक्वल्स टू 120 प्लस h, इसको यहां भेज देंगे तो 3h में से एक गया तो बनेगा 2h, और यहां बनेगा 120, h आ जाएगा 60 मीटर। ठीक है जी, अब आगे हाइट ऑफ क्लाउड। हाइट ऑफ क्लाउड कितनी थी वो, AE, वो किसके बराबर थी बेटा h प्लस 60, तो h भी कितना निकला 60, तो प्लस 60 करेंगे तो आंसर आ गया 120 मीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले किया था बेटा, बस क्या यहाँ पे एंगल की जो वैल्यू थी उसमें दिया हुआ है अल्फा और बीटा। तो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। पहले ऐसे यहाँ पे 30 था बेटा, और यहाँ पे अब दिया हुआ है अल्फा, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बेटा वो 60 था, उसके बदले में क्या दिया है बीटा। उसके अलावा बेटा जो हाइट थी पहले 60, उसको h मीटर कर दिया गया है, इसको मैंने x मान लिया है, और फिर ये जो हाइट है यहां से लेके यहां तक ये पूरी x प्लस h है, तो ये पूरी क्या हो जाएगी x प्लस h। बाकी सेम है बेटा, वो लेक है, रिफ्लेक्शन, एवरीथिंग इज सेम। और इसमें मुझे ये प्रूफ करना है कि ये आंसर जो हाइट है क्लाउड की जो कितनी है बेटा x प्लस h, उसका आंसर ये आता है। ठीक है, चलते हैं बेटा गिवन पे। क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, दिया तो कुछ है नहीं, तो लेट ही कर रहे हैं हम। लेट कर लेते हैं AB को x के बराबर, BE जो है उसको हम मान लेते हैं h के बराबर। उसके अलावा बेटा आपका जो DE है, DE यहां लिख देते हैं, DE जो है वो कितना आ गया h प्लस x मीटर के बराबर। ठीक है जी, ये सारा आ गया। उसके अलावा आपके पास एक एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है जिसका नाम है एंगल ACB इक्वल्स टू अल्फा, और दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दूसरा एंगल है एंगल BCD इक्वल्स टू, और वो कितना है बीटा है। उसके अलावा बेटा आपकी जो हाइट ऑफ क्लाउड जो इस डायग्राम के मुताबिक कितनी है h प्लस x। ठीक है, ये है ना हाइट ऑफ क्लाउड, ये आ गया बेटा आपका h और ये आ गया x, है ना। तो ये जमीन है, यहां से कितना है h प्लस x, ये आपका किसके बराबर था A। ठीक है, वो भी लिख दिया मैंने ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब चलते हैं पहले ऊपर वाले ट्राइंगल में। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC लगाएंगे tan, तो tan अल्फा, परपेंडिकुलर कितना है AB, बेस कितना आपके पास BC।
ए बी जो है बेटा वो कितना है x, और BC को मैं BC रखता हूं क्योंकि x भी यूज कर लिया, h भी यूज कर लिया, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही रखूंगा। BC को इधर बेचेंगे, यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देते हैं, तो BC इक्वल्स टू x अपॉन tan ऑफ अल्फा, 1 अपॉन tan होता है cot, तो ये बनेगा x इंटू कॉट ऑफ अल्फा। तो यहां से आपकी BC की वैल्यू निकल कर आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल पे। इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD, इस ट्राइंगल में चलेंगे तो यहां पे आएगा बेटा tan ऑफ बीटा, परपेंडिकुलर कितना है BD, और बेस कितना है आपके पास BC। अब BD किसके बराबर था बेटा BE प्लस DE, और डिवाइड में कितना आ गया आपके पास BC। ये आया आपके पास tan बीटा, BE यहाँ पे देखो कितना है H, और D कितना है H प्लस X डिवाइडेड बाय BC, और BC इसको हमने BC रखा हुआ है, ठीक है। तो ये बनेगा tan ऑफ बीटा इक्वल्स टू 2H प्लस X डिवाइडेड बाय BC। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट करें तो BC इक्वल्स टू 2H प्लस X डिवाइडेड बाय tan ऑफ बीटा। इसको ऊपर भेज दें अगर तो BC इक्वल्स टू 2H प्लस X, और साथ में आ गया आपके पास कॉट ऑफ बीटा। tan का रेसिप्रोकल क्या रहता है कॉट, ये आ गया कॉट ऑफ बीटा। एक स्टेप और कर लेते हैं बेटा, इसको मल्टीप्लाई भी कर लूं तो 2H कॉट बीटा प्लस X कॉट ऑफ बीटा, ठीक है जी। इसको ले लेंगे फर्स्ट, इसको ले लेंगे सेकंड। अब यहां देखो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, यहां भी BC है यहां भी BC, तो लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट भी बराबर होंगे, तो ये आएगा X कॉट ऑफ अल्फा 2H कॉट ऑफ बीटा प्लस X कॉट ऑफ बीटा। अब ये यहां पे ले आऊं तो ये बनेगा X कॉट ऑफ अल्फा माइनस X कॉट ऑफ बीटा इक्वल्स टू 2H कॉट ऑफ बीटा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, यहां से x बेटा कॉमन ले लेते हैं, तो x क्या बनेगा, सॉरी x, और ब्रैकेट में आएगा कॉट अल्फा माइनस कॉट ऑफ बीटा, और यहाँ पे इक्वलिटी का साइन, और ये आएगा 2H कॉट ऑफ बीटा। तो x की वैल्यू निकलेगी कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा डिवाइडेड में, सॉरी ये ऊपर नहीं ये नीचे आना था, डिवाइड में ऊपर आना था 2H कॉट ऑफ बीटा, और डिवाइड में आएगा कॉट ऑफ अल्फा माइनस कॉट ऑफ बीटा। अब देखो ये कॉट में है बेटा, आंसर मेरा tan में है, तो इनको मैं चेंज कर लेता हूं, तो x इक्वल्स टू 2H डिवाइडेड बाय tan बीटा, क्योंकि कॉट का रेसिप्रोकल tan होता है, ये आएगा 1 अपॉन tan अल्फा माइनस 1 अपॉन tan ऑफ बीटा। अब ये बनेगा 2H डिवाइडेड बाय tan ऑफ बीटा, और डिवाइड में बेटा एलसीएम ले लूंगा तो यहां बनेगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, और डिवाइड में tan अल्फा tan ऑफ बीटा, ये क्रॉस हो जाएगा, और ये बेटा ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 2H, साथ में आएगा tan ऑफ अल्फा, और डिवाइड में आ गया tan बीटा माइनस tan ऑफ अल्फा। अब देखो यहाँ पे यहाँ H tan बीटा प्लस tan अल्फा है ना, अभी आंसर नहीं है मेरे पास क्योंकि x की वैल्यू हुई है। अब जो हाइट है आपके पास क्लाउड की, यहां लिखते हैं हाइट ऑफ क्लाउड, वो कितनी है आपके पास x प्लस h। अब इस x और h को ऐड करेंगे तो आपको दिखाते हैं कि फाइनल आंसर क्या आता है। इसके लिए बेटा मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अगर एग्जाम में आएंगे तो सीधा का सीधा 5 मार्क्स आपको देकर जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो बेटा हाइट ऑफ क्लाउड कितनी x प्लस h, तो ये बनेगा आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गया मेरे पास 2H tan ऑफ अल्फा डिवाइड में tan ऑफ बीटा माइनस tan ऑफ अल्फा प्लस h।
अब इसके एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो नीचे आ गया आपके पास tan ऑफ बीटा माइनस tan ऑफ अल्फा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2h tan ऑफ अल्फा प्लस h दोनों से होगा तो बनेगा h tan ऑफ बीटा माइनस h tan ऑफ अल्फा। ये दोनों माइनस कर देंगे तो बनेगा h tan अल्फा प्लस h tan ऑफ बीटा, और डिवाइड में आएगा tan ऑफ बीटा माइनस tan ऑफ अल्फा। h कॉमन ले लेते हैं तो बनेगा यहाँ पे बेटा tan अल्फा प्लस tan बीटा, और डिवाइड में आएगा tan ऑफ बीटा माइनस tan ऑफ अल्फा, और यही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा एग्जाम के लिए, और जो जर्नल फॉर्म वाले होते हैं जिसमें डायमेंशन गिवन नहीं होते वो ज्यादा होते हैं। अब आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, और मैंने पहले ही बताया बेटा आपको जो जर्नल फॉर्म वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको हाइट वगैरह नहीं दी होती है और एंगल भी नहीं दी होती है, वो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। एक और ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूं, A vertical tower stand on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff of height h मीटर। अब यहां देखो बेटा, मेरे पास क्या है, एक वर्टिकल टावर है, ये मैं टावर बना लेता हूं, यहां कट लगा देता हूं। A vertical tower stand on a horizontal plane, ये किसी ग्राउंड पे खड़ा है, and is surmounted by a vertical flagstaff। अब इसके ऊपर क्या है, वर्टिकल सीधा खड़ा है एक फ्लैगस्टॉफ, ये आ गया, ठीक है। इसकी हाइट जो है वो h मीटर, ये क्वेश्चन मुझे गिवन है। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन, आप ग्राउंड पे खड़े हो कहीं पे, मान लो यहीं पे खड़े हो, उसका क्या कहता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैगस्टॉफ। याद रखिए बेटा, पहले बॉटम है तो पहले बॉटम के साथ ही बनाएंगे हम। ये आ गया आपके पास बॉटम, फिर आ गया टॉप, यहां से ऐसे बॉटम और टॉप के साथ कितना बनता है, अल्फा और बीटा। ये आ गया आपके साथ अल्फा, और ये पूरा एंगल कितना आ गया आपके साथ, बीटा। प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज दिस, मुझे बताना है कि टावर की जो हाइट है वो इसके बराबर है। वो मुझे दी नहीं है बेटा, इसको मैं एक्स मान लेता हूं, ठीक है। अब इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी और डी। अब देखते हैं बेटा क्या क्या मुझे क्वेश्चन में दे रखा है। हाइट ऑफ फ्लैग स्टॉफ, ये मुझे दे रखी है, इसकी हाइट जो है वो h मीटर है। मान लेता हूं कि जो हाइट है, लेट हाइट ऑफ टावर, उसे हम मान लेते हैं x मीटर के बराबर है, ठीक है। उसके अलावा बेटा दो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कौन कौन सा है, एंगल बी डी सी, ये आपके पास अल्फा है, और एंगल ए डी सी ये आपके पास बीटा है। और मुझे प्रूफ करना है कि जो हाइट ऑफ टावर है जिसको हम एक्स मान के चल रहे हैं उसका आंसर ये आता है, ठीक है। चलते हैं बेटा पहले छोटी ट्राइंगल पे, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, इसको नाम देते हैं बी सी डी। लगाएंगे tan, तो ये आएगा बेटा tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर x है, बेस आपके पास CD है, इसको यहां पे शिफ्ट कर दूंगा तो CD बनेगा x अपॉन tan ऑफ अल्फा, तो CD इक्वल्स टू x, और साथ में आ गया cot ऑफ अल्फा, ठीक है। इसको रख लेते हैं फर्स्ट। आगे चलते हैं बच्चों, बड़ी ट्राइंगल में चलते हैं। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए सी डी, यहां पे आएगा tan ऑफ बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है इसका, AC, और बेस है CD। AC किसके बराबर है बेटा, AB प्लस BC, और डिवाइड में आ गया CD। ये बनेगा आपके पास tan ऑफ बीटा, AB है H, BC है X, और CD उसको हमने ऐसे लिखना है, शिफ्ट कर देते हैं बेटा, तो CD आएगा आपके पास H प्लस X डिवाइडेड बाय
tan ऑफ बीटा। तो आप देख सकते हो बेटा जैसे अभी क्वेश्चन किए पिछले कैलकुलेशन वैसी चलती जा रही है सेम। तो सी डी इक्वल्स टू एच प्लस एक्स, 1/tan होता है कॉट ऑफ बीटा। तो सी डी आ गया आपके पास एच कॉट ऑफ बीटा प्लस एक्स इंटू कॉट ऑफ बीटा। ठीक है, इसको रख लेते हैं सेकंड। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, अब देखो यहां से सी डी लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर होंगे। ये आएगा बेटा एक्स कॉट ऑफ अल्फा इक्वल्स टू एच कॉट ऑफ बीटा प्लस एक्स कॉट ऑफ बीटा। इसको यहां भेज देंगे तो एक्स कॉट ऑफ अल्फा माइनस एक्स कॉट ऑफ बीटा इक्वल्स टू एच कॉट ऑफ बीटा। ठीक है, अब यहां से कॉमन ले लेते हैं बेटा एक्स, ये एक्स ले लिया मैंने कॉमन, यहां बनेगा कॉट ऑफ अल्फा माइनस कॉट ऑफ बीटा एच कॉट ऑफ बीटा। ये आ गया एच कॉट बीटा और डिवाइड में आ गया कॉट ऑफ अल्फा माइनस कॉट ऑफ बीटा। निकालना तो बेटा मुझे एक्स ही है, लेकिन यहाँ पे टैन में है वहां पे कॉट में, और मुझे पता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो इसको चेंज कर लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ एच कॉट बीटा को लिख सकता हूँ बेटा टैन ऑफ बीटा, फिर डिवाइड में 1/tan अल्फा माइनस 1/tan ऑफ बीटा। तो यहाँ पे आया x इक्वल्स टू h/tan ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा tan ऑफ बीटा माइनस tan ऑफ अल्फा और डिवाइड में आ गया tan अल्फा और tan ऑफ बीटा। ये tan बीटा यहाँ पे कट जाएगा बेटा, ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये आएगा h tan ऑफ अल्फा और डिवाइड में आ गया tan ऑफ बीटा माइनस tan ऑफ अल्फा। और यही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another airplane at an instant when the angle of elevation of two planes from the same point on the ground are 60 and 45 respectively. Find the vertical distance between the planes at that instant. अब देखो बेटा डायग्राम से आपको क्लियर होगा ये क्या कह रहा है। मान लो यहाँ पे एक एरोप्लेन है और ये ग्राउंड है, ये 4000 मीटर की दूरी पे उड़ रहा है। ठीक है, ये डिस्टेंस है बेटा 4000 मीटर। अब इसके नीचे एक और प्लेन है। ठीक है, ये कितनी हाइट पे है वो मुझे नहीं पता, तो आप ग्राउंड पे खड़े होके इन दोनों प्लेन्स को देखते हो ऐसे, एक बार यहां देखा एक बार यहां देखा और इसको मैं यहां पे जोड़ देता हूं। इसको नाम दे लेते हैं बेटा ए बी सी और डी। ठीक है, ये मैं एच ले लेता हूं, इसको मैं एक्स ले लेता हूं, इसको अगर आपने वाई लेना तो ले सकते हो, नहीं तो ए भी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता है वो दोनों प्लेन को देखता तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने बनते हैं, एक के साथ 45, तो ये वाला 45 डिग्री और बड़े वाले के साथ बनता है उसका 60 डिग्री। वर्टिकल डिस्टेंस ये जो CD है ये आपको इसमें पता लगाना है, और पूरा जो डिस्टेंस है बेटा वो कितना है 4000 मीटर का। अब चलते हैं बेटा, पहले तो गिवन लिख लेते हैं क्या क्या है। हाइट ऑफ एरोप्लेन एबव ग्राउंड, तो ग्राउंड से ऊपर वो कितनी हाइट पर उड़ रहा है ये मुझे दे रखा है बेटा 4000 मीटर की हाइट पे। ठीक है, उसके अलावा बेटा CD को हम मान के चल रहे हैं H, BC को मानकर चल रहे हैं X मीटर है, AB को मानकर चल रहे हैं Y मीटर है। उसके अलावा एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे दे रखे हैं, एक है एंगल DAB वो है आपके पास 60 डिग्री बड़े वाला एंगल, एंगल CAB ये है आपके पास 45 डिग्री का। अब चलते हैं छोटी ट्राइंगल में। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC,
अब इसमें लगाते हैं tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है x, बेस है बेटा y, तो tan 45 1 होता है। तो अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो y इक्वल्स टू x। ठीक है जी, इसको रख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट, यहीं पे शुरू कर लेते हैं। बड़ी ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, ये आ गया मेरे पास tan ऑफ 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, BC प्लस CD है, डिवाइडेड बाय बेस कितना है, AB। अब यहाँ वैल्यू डालेंगे बेटा, ये आ गया tan 60 परपेंडिकुलर, ये कितना आ गया BC, एक आपके पास x है, एक h है, और AB कितना है y। इसको मैं यहाँ भेज देता हूँ, tan 60 √3 होता है। चलिए एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं, ये x प्लस h डिवाइडेड बाय y। अब आगे चलते हैं, y यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो √3y इक्वल्स टू x प्लस h, और y किसके बराबर है, x, तो ये बनेगा √3 साथ में x इक्वल्स टू x प्लस h। अब x को यहाँ भेज देता हूँ, तो ये, हाँ एक मिनट, इसको यहाँ नहीं भेजेंगे, आप ध्यान से देखो। तो ये जो x प्लस h है टोटल कितना है मेरे पास 4000 मीटर है, तो इसकी वैल्यू डाल देते हैं, √3x इक्वल्स टू 4000। तो x आ गया हमारे पास बेटा 4000 डिवाइडेड बाय √3। लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन, मतलब ये h फाइंड करना है ना। तो यहाँ देखो बेटा h किसके बराबर है, ये आ गया आपके पास BD माइनस BC है ना। ये वाली हाइट किसके बराबर है, ये पूरी हाइट, उसमें से छोटी हाइट माइनस करेंगे, तो h इक्वल्स टू BD कितना है मेरे पास 4000, और माइनस BC जिसको हम x मानकर चल रहे हैं, तो h इक्वल्स टू 4000 माइनस x कितना है 4000 डिवाइडेड बाय √3। तो h इक्वल्स टू 4000 कॉमन ले लेते हैं, ये बनेगा 1 माइनस 1 बाय √3। तो h इक्वल्स टू 4000, और ये बनेगा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 मीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, तो आज की वीडियो बेटा यहीं तक रखते हैं। इसके साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री के बेटा, वो सारे मैंने एक एक करके करवा दिए। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।